जय हिंद साथियों आप सभी के लिए हिस्ट्री से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेके आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जा सके। तो चलिए साथियों वीडियो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं है, मतलब इनमें से कौन मगध की राजधानी नहीं बनी थी? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो राजसंघ मतलब क्या है? जरासंघ कौन था? जरासंघ कौन था? तो जरासंघ मगध का नरेश था। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। Like, ठीक subscribe है, for video. अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथियों? बिंबिसार शासक था। छोटे छोटे प्रश्न साथियों। बिंबिसार कहाँ का शासक था? बिंबिसार शासक था तो कहाँ का था? हर्यक वंश का। इसका बी आंसर सही हो जाएगा साथियों। इसको भी लिख लेंगे साथियों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बृहदंत राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? इसका सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? तो इसका सबसे शक्तिशाली राजा था जरासंघ। कौन था? जरासंघ। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। साथियों छाप लीजिए, छाप लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो छठा क्वेश्चन है साथियों, किस मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगृह से स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र में स्थापित की थी? तो किसने की थी साथियों? आपको पता होगा साथियों। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। इसको सी लॉक कर लीजिए साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। बिंबिसार की मृत्यु के बाद मगध का शासक कौन बना? तो बताइए साथियों, मगध का शासक कौन बना? तो बिंबिसार की मृत्यु के बाद मगध का शासक बना अजातशत्रु। इसका पुत्र क्या बना था? उसका पुत्र, जिसने अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की तो उसका पुत्र अजातशत्रु उसका शासक बना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो आठवां प्रश्न क्या है? बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? अजातशत्रु वंश का नाम था हर्यक वंश। इसको बी को भाई साहब ब्लॉक कर देंगे, इसको छाप लेंगे। अगले 10 क्वेश्चन क्या है? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? मतलब प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? 20 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। छाप लीजिए साथियों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, ईसा पूर्व छठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, कैसी थी साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों। इसका आंसर हो जाए वैशाली। कैसी थी? वैशाली इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। 12वां क्वेश्चन था, पटना शहर का पूर्व नाम क्या था? जो कि अब वर्तमान में पटना नाम है, उस मगध साम्राज्य कालीन में उस पटना का पूर्व नाम क्या था साथियों? तो बताइए साथियों, उसका नाम क्या था? छाप दी थी साथियों, कमेंट में छाप दी थी। इसका नाम था पाटलिपुत्र। क्या था? नाम था पाटलिपुत्र। ठीक है, इसका बी आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। 13वां क्वेश्चन क्या है? मगध कहाँ का प्राचीन नाम है? मगध कहाँ का प्राचीन नाम है? मगध कहाँ का प्राचीन नाम साथियों? मगध कहाँ का प्राचीन नाम है? मगध बिहार। कहाँ? बिहार। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। बिहार का प्राचीन नाम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन, बिंबिसार राजवैद्य कौन था? बिंबिसार का मतलब राजवैद्य कौन था? बिंबिसार का राजवैद्य कौन था? जीवक था। सी आंसर सही हो जाएगा। सी आंसर सही हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या है? बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। ठीक है, इसका अब सी आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अजातशत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो अजातशत्रु कब बैठा था मगध की गद्दी पर? अगर अजातशत्रु, सी इसका आंसर सही हो जाएगा। अजातशत्रु बैठा था मगध की गद्दी पर 493 पर। कहाँ पर? 493 ईसा पूर्व में। ठीक है, इसको छाप लेंगे साथियों। अगले क्वेश्चन 17वें में बढ़ते हैं। अजातशत्रु जीवन के प्रारंभिक काल में किस धर्म का अनुयायी था?
अजातशत्रु जीवन के प्रारंभिक काल में किस धर्म का अनुयायी था? तो वो जैन धर्म का अनुयायी था। ए इसका आंसर सही हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। 18वां क्वेश्चन क्या है? राजगृह का राजवैद्य जीवक कड़िका का पुत्र था, किसका नाम था? ये मतलब किसका नाम था? तो ये था, ये इसका आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। कौन था? सलवंती। कौन था? सलवती। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है? अजातशत्रु की मृत्यु के बाद, अजातशत्रु की मृत्यु के बाद उसका अंतिम शासक कौन बना, मतलब बाद मगध का शासक कौन बना? तो उसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उदयन। क्या हो जाएगा? उदयन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या है साथियों? महाशिलाकंठ नामक नवीनतम हथियार का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मतलब इसका आंसर क्या है साथियों? 20वें क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट में छाप दीजिए। अगर साथियों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो 20वां क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका आंसर महाशिलाकंठ नामक नवीनतम हथियार का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये सब प्रथम अजातशत्रु ने किया था। किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु ने किया था। इसका ए आंसर सही हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या है? तो 21वां क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक, इसका ए आंसर सही हो जाएगा, उदयन थे। कौन थे? उदयन थे। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है 22वां, किस मगध शासक ने पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को अपनी राजधानी बनाया? तो इसका तो साथियों आंसर लगा है, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, पहले से लग गया तो कोई बात नहीं साथियों। बढ़ते हैं 23वां क्वेश्चन क्या है साथियों? तो शिशुनाग वंश का अंत किस शासक ने किया था? शिशुनाग वंश का अंत किसने किया था? शिशुनाग वंश का अंत, हाँ, महापद्मनंद, इनका सी आंसर इसका सही हो जाएगा। किसने? नंद वंश के संस्थापक किसने? पद्मानंद ने किया था। ठीक है। अगले 24वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंद राजवंश का संस्थापक अभी हमने पढ़ा है, तो महापद्मनंद हो जाएगा। इसका बी आंसर सही हो जाएगा, इसको छाप लेंगे ब्रो। ठीक है। मगध में नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? मगध में नंद वंश का अंतिम शासक कौन था साथियों? मगध में नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। जब अकबर उत्तर पश्चिम से आया था तब घनानंद उस समय था, और इसको चंद्रगुप्त ने हराकर मगध का अंत कर दिया था, इसलिए इसका अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। ठीक है। अगले 26वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। मगध में नंद वंश का शासन समाप्त होने के बाद किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो मगध का अंत हुआ तो किस शासन का प्रारंभ हुआ था? कौन शासन प्रारंभ हो गया था? तो मौर्य वंश का प्रारंभ होना, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। इसका मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त। कौन था? चंद्रगुप्त था। ठीक है, इसको छाप लेंगे। ठीक है, ये था चंद्रगुप्त। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन क्या है? मगध में मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मगध में मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त था। ठीक है, अभी हमने बताया था आपको। इसका सी आंसर सही हो जाएगा, इसको अगली बार छाप लेंगे। पढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन क्या है? सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? किस एक का शासन था? तो ये था भाई साहब किसका? नंद वंश का। नहीं था, हाँ, नंद वंश का। इसका ए आंसर सही हो जाएगा, इसका ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या था? ए। जब सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? तो सिकंदर का था, और मतलब नंद वंश का शासन था। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन क्या है साथियों? 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया। मतलब निम्नलिखित में से किस शासक ने अवंती को जीतकर क्या बना लिया था? हिस्सा बना लिया था मगध का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बिम्बिसार। ठीक है, क्या है? बिम्बिसार। इसका बी आंसर छाप लेंगे साथियों, बिम्बिसार इसका सही आंसर है। आप इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है मगध, 30वां क्वेश्चन है साथियों। ये आपका अंतिम क्वेश्चन, इसका जवाब आप फटाफट दीजिए। इसका क्या आंसर हो सकता है? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? आप जल्दी बताइए फटाफट कमेंट में, या छाप दीजिए साथियों। क्या इसका आंसर हो? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीवरेज। क्या हो जाएगा? सी इसका ग्रीवरेज आंसर, सी इसका हो जाएगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।